ये जो चेनाब ब्रिज है ये एक वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज है जो कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। इसी के साथ साथ ये जो ब्रिज है ये कौरी और बक्कल को तो जोड़ता है, मगर अगर हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की रेल फैसिलिटी की बात करें तो उसमें भी इस ब्रिज ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है। अगर हम इसके स्पैन लेंथ की बात करें तो 13-15 मीटर आपको स्पैन लेंथ देखने को मिलेगा। रिवर बेड से अगर इसकी हाइट की बात करें 359 मीटर है, जो कि एफएल टावर और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी ज़्यादा है। दो तरीके के आर्च ब्रिज आपको देखने को मिलेंगे, एक अबव डेक है, जैसे कि मैंने आपको बताया एक कॉम्प्रेशन मेंबर है, तो यहाँ पर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस आप देख सकते हो, और एक आपका होता है बिलो डेक, जिसमें क्या होगा, डेक ऊपर होगा और आर्च नीचे होगा। सिडनी हार्बर ब्रिज को अगर आप देखोगे तो वो एक अबव डेक ब्रिज है, उसमें सेम प्रॉब्लम थी कि नीचे इनसफिशिएंट स्पेस था, शिप वगैरह इजीली पास नहीं हो पाती थी, जिसकी वजह से उसको क्या बनाया गया, अबव डेक बनाया गया। इंडिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अगर आपको नायाब अजूबा देखना है तो कश्मीर की वादियों में बना चेनाब ब्रिज आपको जरूर देखना चाहिए। ये जो चेनाब ब्रिज है ये एक वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज है जो कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। इसी के साथ साथ ये जो ब्रिज है ये कौरी और बक्कल को तो जोड़ता है, मगर अगर हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की रेल फैसिलिटी की बात करें तो उसमें भी इस ब्रिज ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है। इसी के साथ साथ ये जो चेनाब ब्रिज है ये आपका USBRL प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। इसी के साथ साथ यू की अगर हम बात करें, यू का मतलब है उधमपुर, एस का मतलब है श्रीनगर, बी का मतलब है बारामुल्ला। ये जो पूरी लाइन आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर आपको चेनाब ब्रिज देखने को मिल रहा होगा, और RL का मतलब है रेलवे लिंक। इसी के साथ थोड़ा सा इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। अगर हम इसके स्पैन लेंथ की बात करें तो 13-15 मीटर आपको स्पैन लेंथ देखने को मिलेगा। रिवर बेड से अगर इसकी हाइट की बात करें 359 मीटर है, जो कि एफएल टावर और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी ज्यादा है। इसी के साथ साथ मेन आर्च स्पैन अगर आप देखोगे तो 467 मीटर का आपको ये देखने को मिलता है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी खूबियां हैं इस ब्रिज के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया टोटल लेंथ ऑफ द ब्रिज जो है वो 1.3 किलोमीटर है, हाइट हमने बताई आपको 359 मीटर है। मेन आर्च स्पैन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको 467 मीटर देखने को मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ जो स्पैंड्रल्स हैं वो 17 है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताती हूँ, ये जो आपका बना हुआ है दिस इज योर डेक, ठीक है। यहाँ पर ये आपको आर्च देखने को मिल रही होगी, ये जो आर्च होती है ये पैराबोलिक शेप की होती है, और यहाँ पर जो आपको वर्टिकल कॉलम्स देखने को मिल रहे हैं इन्हीं को हम स्पैंड्रल बोलते हैं। तो जो चेनाब ब्रिज है इसमें अगर आप टोटल नंबर ऑफ स्पैंड्रल देखोगे तो आपको 17 देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो मटेरियल यूज करा गया है स्टील का इस्तेमाल हुआ है, इसी के साथ साथ कंक्रीट का भी यूज करा गया है। अगर हम यहाँ पर स्पैंड्रल की मैक्सिमम हाइट देखें, यहाँ पर अगर आप स्पैंड्रल को देखोगे तो वेरिएबल हाइट्स के लगे हुए हैं, तो इसमें जो मैक्सिमम हाइट है वो 133.7 मीटर आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ यहाँ पर ये जो ब्रिज है ये इतना ज़्यादा मजबूत बनाया गया है कि अगर विंड स्पीड 260 किलोमीटर पर आवर से भी चलेगी तब भी ये ब्रिज ईजिली विदस्टैंड कर जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। इस एरिया में अगर 8.0 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक भी आ जाता है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना ज्यादा इस ब्रिज में मजबूती दी गई है। और इवन -20 डिग्री सेल्सियस की अगर हम बात करें, जैसे कि आपको पता है यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी डाउन होता है, तो -20 डिग्री सेल्सियस तक भी ये जो ब्रिज है वो इजीली विदस्टैंड कर जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल डिस्कशन करते हैं। ये जो आर्च ब्रिज है ये एक बेसिकली 2 हिंज आर्च ब्रिज है। इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये कंप्रेशन मेंबर है, इस पर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं, ठीक है। इसी के साथ ये जो ब्रिज है ये इतना ज़्यादा रिजिड है, अगर इस पर मल्टीपल लोड्स लगते हैं, वेरिएबल लोड्स लगते हैं, तब भी इसके शेप में कोई भी चेंज नहीं आने वाला, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि मैम ब्रिजेस तो कई तरीके के होते हैं, जैसे कि ट्रस हो गया, केबल स्टेड हो गया, आर्च हो गया, कैंटिलीवर हो गया, सस्पेंशन हो गया, बीम हो गया, कब हम लोग आर्च ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं? देखिए डिपेंड करता है काफ़ी सारी चीज़ों पर। लोड क्या आने वाला है ब्रिज के ऊपर, जहाँ पर हम ये ब्रिज बना रहे हैं वहाँ की लोकेशन कैसी है, वहाँ पर वाटर बॉडीज़ हैं, फाउंडेशन की क्या स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम आर्च ब्रिज की बात करें तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की रिक्वायरमेंट होती है, मैन पावर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है ना। इसी के साथ साथ जो ब्रिज है वो इकोनॉमिकली भी बेसिकली हम कह सकते हैं सही होना चाहिए, तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी देखा जाता है। तो जनरली आर्च ब्रिज हम वहां पर बनाते हैं जहां पर स्पैन लेंथ काफी ज्यादा हो, क्योंकि अगर स्पैन लेंथ ज़्यादा होगी तो आर्च ब्रिज आप आसानी से बना सकते हो, कम मटेरियल लगेगा तो कॉस्ट आपकी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है ना। इसी के साथ साथ आर्च ब्रिज हम वहाँ पर भी बना देते हैं जहाँ पर
पियर्स को बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। अगर पियर्स बनाना पॉसिबल नहीं है तो भी आप क्या कर सकते हो, दोनों एंड को आर्च की मदद से कनेक्ट कर सकते हो। तो काफी सारे डिफरेंट पैरामीटर्स पर बात डिपेंड करती है कि हम कौन सा ब्रिज कहां पर बनाने वाले। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, दो तरीके के आर्च ब्रिज आपको देखने को मिलेंगे। एक अबव डेक है, जैसे कि मैंने आपको बताया एक कंप्रेशन मेंबर है, तो यहां पर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आप देख सकते हो। और एक आपका होता है बिलो डेक, जिसमें क्या होगा, डेक ऊपर होगा और आर्च नीचे होगा। अब ये भी सवाल उठता है कि कब हम लोग अबव डेक ब्रिज बनाएंगे और कब हम लोग बिलो डेक ब्रिज बनाएंगे, ठीक है। तो अगर आप एक चीज समझने की कोशिश करिए, यहां पर वाटर बॉडी है, ठीक है। अगर आपको वाटर बॉडी में यहां पर स्पेस चाहिए ताकि आपकी शिप वगैरह चली जाए आसानी से, ठीक है ना, तो आप उस पर्टिकुलर केस में अबव डेक बनाओगे। क्यों? क्योंकि बिलो डेक में इतना सफिशिएंट स्पेस नहीं होगा कि यहां से जो शिप वगैरह पास होना चाहती हैं वो पास हो जाए, ठीक है। इसी के साथ साथ एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे कि सिडनी हार्बर ब्रिज को अगर आप देखोगे तो वो एक अबव डेक ब्रिज है, उसमें सेम प्रॉब्लम थी कि नीचे इनसफिशिएंट स्पेस था, शिप वगैरह इजिली पास नहीं हो पाती थी, जिसकी वजह से उसको क्या बनाया गया, अबव डेक बनाया गया। उसी के साथ साथ यहां पर अगर हम चेनाब ब्रिज की बात करें तो ये क्या है, बिलो डेक आपको ब्रिज देखने को मिलने वाला है, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा हम मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव से, इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से भी डिस्कशन करते हैं। यहां पर जैसे कि आपको आर्च दिख रही है, ये आपके क्या हो गए, स्पैंड्रल्स हो गए, ठीक है। लेट अस कंसीडर कि यहां पर कोई छोटी सी व्हीकल जो है आके खड़ी होगी, अब व्हीकल खड़ी होगी तो डेफिनेटली यहां पर क्या लगेगा, एक पॉइंट लोड लगेगा। तो कंफ्यूजन होती है कि आर्च क्यों बनाया, सीधा बीम बना देते ना, सिंपली सपोर्टेड बीम बना देते। तो उसको डिस्कस करते हैं, इसके कुछ एडवांटेजेस सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझने की कोशिश करिए, अगर बीम पर लोड आ रहा है तो डेफिनेटली बेंडिंग होगी, बेंडिंग होगी तो बेंडिंग मोमेंट भी आएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर किसी सेक्शन पर बीम पर आप मोमेंट निकालते हो, ठीक है, तो सपोज कर लो अगर इस पे मोमेंट एम आ रहा है तो उसी के कंपैरिजन में सेम लोडिंग कंडीशन में अगर हम आर्च के ऊपर इस सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट निकालें तो ये जो बेंडिंग मोमेंट है इस सेक्शन पर ये आपका कितना आएगा, m माइनस एच इज द हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, और ये जो y है ये यहां पर आ जाएगा तो m माइनस एच वाई। तो आप देख सकते हो एक खास बात, एक एडवांटेज क्या है कि यहां पर फॉर सेम लोडिंग एंड सेम स्पैन ले लो, सेम लोडिंग ले लो, अगर आप दोनों को कंपेयर कराओगे तो ये जो आपकी आर्च है इस सेक्शन एक्स सेक्शन पर इसमें कम बेंडिंग मोमेंट आपको देखने को मिलने वाला है। अगर बेंडिंग मोमेंट कम होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग बेंडिंग स्ट्रेसेस भी आपकी कम आने वाली हैं, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज हो गया। इसी के साथ दूसरा एडवांटेज मैंने आपको ऑलरेडी बताया, लॉन्ग स्पैन है तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, आर्च ब्रिज बना सकते हो, क्योंकि यहां पर मटेरियल आपका कम लगेगा, ठीक है ना। थिनर क्रॉस सेक्शंस की वजह से आपका क्या होगा, मटेरियल कम लगेगा, मटेरियल कम होगा तो यहां पर क्या होगा, कॉस्ट भी आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। बट इसके साथ साथ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है, देखो ये जो आर्च है ना, पैराबोलिक आर्च होती है, ये इसको बनाना इतना आसान काम नहीं है, ये इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क बेसिकली। इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस आर्च को बनाने के लिए मैन पावर जो कॉस्ट होती है वो भी ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कशन करते हैं। जब भी कोई रेल, कोई ट्रेन आर्च ब्रिज के ऊपर से पास होती है तो हमेशा ध्यान रखिए जो आर्च है उसके ऊपर किस तरह की लोडिंग आएगी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग होने वाली है, ठीक है। यूडीएल लोड यहां पर लगने वाला है। तो हमेशा ध्यान रखो, अगर हम आर्च के क्रॉस सेक्शन पर बेसिकली लोडिंग देखें, ठीक है, तो यहां पर देखो अलोंग द क्रॉस सेक्शन आपको यहां पर क्या देखने को मिलेगा, रेडियल शेयर देखने को मिलेगी, रेडियल शेयर देखने को मिलेगी, ठीक है। इसी के साथ साथ यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक्सियल थ्रस्ट देखने को मिलेगा और एक डेफिनेटली मोमेंट भी आएगा। तो इस आर्च ब्रिज की खास बात क्या है कि जब इसके ऊपर से ट्रेन पास होती है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आता है, तो ये जो रेडियल शेयर और बेंडिंग मोमेंट आपको देखने को मिल रहा है ये दोनों जीरो हो जाते हैं। जैसे दोनों जीरो हो जाएंगे तो बचा क्या, बचा आपका सिर्फ एक्सियल थ्रस्ट, जिसकी वजह से इस आर्च के ऊपर कौन सी स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, सिर्फ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस डेवलप होने वाली, ठीक है। अब यहां पर इस थ्रस्ट जो आपका आ रहा है इसके भी आपको दो कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको ये बैलेंस कर लेगा, जो सपोर्ट पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ रही है, और वर्टिकल कंपोनेंट सपोर्ट पर जो वर्टिकल रिएक्शन आ रहा है इसको बैलेंस कर लेगा। तो आराम से विदाउट एनी प्रॉब्लम आप इस ब्रिज को बना सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे और डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर देखिए जरा, जो बात मैंने आपसे बोली है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर इस डेक के ऊपर से कोई ट्रेन सपोज कर लीजिए पास हो रही है, ठीक है, तो रेडियल शेयर जीरो हो गया, बेंडिंग मोमेंट आपका जीरो हो गया, सिर्फ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस आप यहाँ पर देख सकते हो डेवलप हो रही है। इसी वजह से मैंने आपको क्या बताया कि आर्च ब्रिज जो होती है इनको हम लोग कंप्रेशन मेंबर बोलते हैं, ठीक है। सो होपफुली आपको ये वीडियो बढ़िया तरीके से समझ आई होगी।
चेनाब ब्रिज का जो टेक्नोलॉजी वाइज क्या क्या चीज़ें हैं और इसी के साथ साथ जो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट था, दोनों ही मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और आपके माइंड में भी अगर कोई टॉपिक हो, आप चाहते हो कि हम बियॉन्ड इंजीनियरिंग सीरीज़ के अंदर उसको डिस्कस करें, तो कमेंट सेक्शन में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।